तो दोस्तों दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं देश की पहली इलेक्ट्रिक कार से, क्योंकि टेक्निकली ये देश की पहली इलेक्ट्रिक कार है और कोई क्या क्लेम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताएंगे कहानी पूरी रंजन राय सर जो इसको चला रहे हैं, ओन करते हैं। तो सर बताइए क्या है कहानी ये। जी, जैसा आपने ठीक कहा अमित, हमारे देश में इस मॉडल से पहले रेवा हुआ करती थी, लेकिन वो कार कैटेगरी में नहीं गिनती होती है, उसकी क्वाड्रीसाइकिल में होती है। तो ये हमारे देश की एक्चुअली महिंद्रा ईटुओ जो है देश की पहली इलेक्ट्रिक कार है जो हमारे देश में बनी है और बिकी है। और उसमें भी जो फैक्ट्री से जो पहली गाड़ी निकली वो ये वाली थी। इसका विन 1 है। विन मतलब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका 0001 है। और ये 1 लाख किलोमीटर पूरी होने वाली है। जी, अभी ये 91,000 किलोमीटर्स पे है। हो सकता है कि अगले साल 1 लाख किलोमीटर ये भी क्रॉस कर ले। तो अब जो चलाते हैं इस गाड़ी को, उन्होंने बता दी है कि ये देश की तकनीकी रूप से पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन इन्होंने कैसे इसे हासिल की ये पूरी कहानी में पता चलेगा। और जब हम इसको ड्राइव कर रहे होंगे तो चलिए रंजन सर के साथ ड्राइव करते हैं देश की पहली इलेक्ट्रिक कार को और उनके एक्सपीरियंसेस साझा करते हैं आपसे। और उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके जहन में हमेशा चलते रहते हैं इलेक्ट्रिक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर तैयार हो आप? जी बिल्कुल अमित जी, चलिए आइए। चलिए सर आप इधर आइए, मैं इधर जाता हूँ। तो रंजन सर इसकी कहानी सबसे पहले बताइए, क्योंकि मेरे सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया आपने करिश्मा इसमें कुछ नहीं है अमित। आई थिंक हुआ क्या कि जो आपके पहले वाले वीडियो में आपने शोकेस किया था मेरी दूसरी वाली ईटुओ ब्लू वाली, उसको 3-1 साल हो गए थे। अराउंड 65-70,000 किलोमीटर वो चल चुकी थी। तब जहन में आया कि क्यों ना जो हमारा काम है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो हमारे ऑफिस के काम में बहुत सारा हमें साइट पे जाना होता है, मीटिंग्स के लिए जाना होता है। और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा काम जो है, हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहें। तो उसी में लगा कि क्यों ना अब जो हमारी मोबिलिटी है, प्रोफेशनल मोबिलिटी, ऑफिस से कहीं मीटिंग में जाना हुआ, उसको भी हम जो है पूरी तरह से सस्टेनेबल करने की कोशिश करें। तो मुझे लगा कि एक इलेक्ट्रिक कार ऑलरेडी थी, एक और अगर हो जाए तो हमारा ऑफिस जो है वो बिल्कुल पेट्रोल और डीजल पे निर्भर होना बंद हो जाएगा। तो उसी दौरान जो हमारी जो ये गाड़ी है टेक्निकली इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, तो इनकी जो ओरिजिनल ओनर है वो एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं, मिसेस रीता नाहाटा नाम है उनका। वो अपने आप को इस गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी पे अपग्रेड कर रही थी, जो इसके बाद जो आई थी ईटुओ प्लस, जिसमें कि 4 डोर्स हैं, उसमें अपग्रेड कर रही थी। तो शी वॉज लुकिंग टू सेल दैट, जो मतलब ये वाली गाड़ी वो बेचना चाह रही थी। तो मैंने कहा रीता आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार, ये तो अपने आप में एक गौरव का विषय है। एक इसको आप कह सकते हैं कलेक्टर्स एडिशन पीस है। मुझे ज़रूरत भी थी, प्लस ऐसा मौका आएगा तो मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। तो मैंने उनसे ये ख़रीदी। तब उस टाइम पे रीता कुछ 40-42 हज़ार किलोमीटर चला चुकी थी। उसके बाद हमने इसको चलाना शुरू किया, ऑफिस के लिए यूज़ किया, तो तब से ही हमारे साथ है। तो सर कितने में पड़ी पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ ले रहा हूँ। अब ये रहने देते हैं, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको रीसेल वैल्यू उसका पता चल जाएगा कितना है। अच्छा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा इस बात पे कि रीता और मेरी एक डील है। अच्छा। कि मैं ये, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खरीदी थी, तो हाँ। आज भी इसका आरसी जो उन्हीं के नाम पे है, मैंने ट्रांसफ़र नहीं कराया है। अच्छा। तो हमेशा के लिए उनके नाम पे गाड़ी रहेगी, हालांकि चला मैं रहा हूँ। हाँ। ताकि हम दोनों जो है इसका इस गौरव को महसूस कर सके हमेशा के लिए, जब तक है। अच्छा। एंड आपको पता है ये 7 साल पुरानी हो चुकी है, अभी भी वैसी ही चलती है जैसे पहले दिन चलती थी। तो मुझे लगता है कि 8-10 साल और चल लेगी, उसके बाद ये इस पे इलेक्ट्रिक पर एक सवाल आया है यहाँ पे कि इसकी भी कोई उम्र निर्धारित की गई, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रिक से इतने जुड़े हो, आपने पहले और ग्रुप बनाया, उसका भी चर्चा में करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो इसकी भी कोई उम्र निर्धारित हुई है? अभी नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई उम्र निर्धारित, हालांकि बाकी गाड़ियों की तरह इसकी भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके वारंटी वगैरह है, जो कि ऑब्वियसली अब सारा एक्सपायर हो चुका है।
लेकिन अभी भी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। आप बैठे हैं, अब आपने पिछले बार आप दूसरी गाड़ी में बैठे थे, आज इसमें बैठे हैं, तो आप भी इसका आनंद उठा ही रहे हैं। एंड साउंडलेस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर स्पीडिंग के कितने चालान कटे आपके? ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। मेरी ज़िंदगी में 3 बार ओवर स्पीडिंग के चालान कटे हैं और 2 बार इन गाड़ियों में कटे हैं जो कि जिनका मैक्सिमम स्पीड 80 है। अच्छा। तो किसी रोड पे चला रहा था मैं, 50 का मैक्सिमम तो स्पीड जब था। ये चालान कटा तो आपको खुशी हुई कि कम से कम चलो ये एक इलेक्ट्रिक? यू आर प्रोबेबली राइट। हालांकि मैंने जो पुलिस के कांस्टेबल थे उनसे मैंने पूछा कि सर आप एक बार गाड़ी को तो देख लो, आपको लगता है कि इतनी स्पीड चल सकती है? बट उन्होंने कहा देखा हमारे पास प्रूफ है। तो मैंने ऑब्वियसली दोनों बार जो हुई है मैं चलान दिया। तो 50 का कुछ स्पीड था उस रोड पे एंड शायद गाड़ी 60 पे चल रही थी। तो मैंने नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, तो अभी E2O तो बंद हो गई है, तो जी। आपको लगता है कि महिंद्रा ने कोई ऐसी गलती करी कि उसको इसे, मतलब मुझे लगता है उनको भी, जैसे आप सोच सकते हो कि आपके पास ये गाड़ी है तो उन्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था और कुछ बचा के रखते, बेचते रहते। देखिए उन्होंने E2O सबसे पहले निकाला, उसके बाद जब आई थिंक डिमांड आई, थोड़ा लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगा, डिमांड ये आई कि देखिए 2 डोर कार जो है हमारे देश में आज तक कभी चली नहीं है। आपको शायद याद हो, एक बार जेन जो ओरिजिनल मारुति जेन है, उन्होंने भी एक 2 डोर वर्जन निकाला था 2 कलर्स में, वो भी ज़्यादा नहीं बिकी थी। फाइनली उन्होंने उसको एक लिमिटेड एडिशन करके बेचा था। तो 2 डोर में क्या होता है कि फैमिलीज़ को थोड़ी दिक्कत होती है, जो जैसे अगर हस्बैंड वाइफ बच्चे हों तो पीछे सीट आगे करके जाने में। तो इसीलिए महिंद्रा ने इसको बंद करके इसका एक 4 डोर वर्जन निकाला था E2O प्लस, जैसे कि जो रीता ने इवेंचुअली खरीदा, जिसके वजह से उन्होंने इसको बेचा। तो E2O प्लस उन्होंने जब निकाला तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। अब रही बात आपके सवाल की, तो देखिए ये जो इस गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है तो इलेक्ट्रिक, बट इसके जो बैटरीज़ हैं, इसकी जो सॉफ्टवेयर, इसका जो टेक्नोलॉजी, ये अब 2012-13 में बना था। अब आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, सॉफ्टवेयर आगे निकल चुके हैं, ऐप्स आगे। हालांकि उस टाइम पे ये अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। इसका भी ऐप हुआ करता था, रिमोट कंट्रोल हो जाता था, जो कि किसी भी गाड़ी में नहीं था। इवन आपके जो जर्मन कार्स थे उस टाइम पे, उसमें भी ऐप टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और ये अच्छा काम भी करता था, जो इसकी टेलीमैटिक्स है। सो महिंद्रा आई एम श्योर विथ टाइम्स आगे बढ़ना चाहेगी। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने उसके बाद वेरिटो लॉन्च किया, काफी कुछ उनके पास। हाँ, तो अब EKUV लॉन्च होने की बात हो रही है। आई थिंक अगले साल, अगले 2-3 महीने में लॉन्च हो जाएगी। फिर उनकी जो XUV 300 है वो आ जाएगी। तो देखिए जब कोई चीज़ जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी रह जाती हैं उनको आपको फेज आउट करना ही होता है। और ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं कि लोगों को इस साइज़ की गाड़ी नहीं चाहिए, उनको जैसे नॉर्मल साइज़ गाड़ी चाहिए, 4 दरवाज़ों वाली चाहिए, रेंज ज़्यादा होना चाहिए। अब जबकि अवेयरनेस बढ़ा है तो डिमांड्स भी उस तरह की बढ़ी हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए शायद ये गाड़ी अब उस काबिल नहीं रही। एक सवाल का और आप सबसे बढ़िया जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक चला रहे हो, सबसे ज़्यादा किलोमीटर आप इलेक्ट्रिक चला चुके हैं गाड़ी। जी। तो बैटरी लाइफ पे आप जवाब दे सकते हैं, क्या आपने कभी इसकी बैटरी चेंज की है अब तक, या वही चल रही है? नहीं, अभी तक बैटरी वही चल रही है। और मतलब लेमैन्स टर्म में अगर बोलूँ, मैं इन चीज़ों में इतना टेक्निकल नहीं हूँ, बट इतना कह सकता हूँ कि बैटरी की जो लाइफ होती है वो आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। और बैटरी के एक नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल्स होते हैं जिसके बाद वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है, सेम एज जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में है। अब अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन दिन में 2 बार चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन का बैटरी का लाइफ भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। सिमिलरली विद द इलेक्ट्रिक कार, हालांकि अब टेक्नोलॉजी इज लिटिल बेटर, तो लाइफ और चार्जिंग साइकिल्स बढ़ गए हैं, बट इसमें उस टाइम पे शायद मुझे याद नहीं है, बट चार्जिंग साइकिल्स कम हुआ करते थे। जब ये नई थी तो इसका क्लेम्ड रेंज 100 किलोमीटर्स था, और बेस्ड ऑन जैसे हम लोग चलाते थे, हम कभी 130-140 भी निकाल लेते थे, स्पेशली विंटर्स में जब AC नहीं चलता था। समर्स में 100, 110, 90 डिपेंडिंग ऑन जैसे आप एफिशिएंटली चलाओ उस पर निकल आता था। अब जब ये दोनों गाड़ियाँ 6-7 साल की हो गई हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर इसने क्रॉस करना है, अभी दूसरी 1.5 लाख के आसपास पहुँची है, तो यस बैटरी डिग्रेड हुआ है। और तकरीबन पहले के मुकाबले अराउंड 75-80% ही आजकल चार्ज मिलता है। लेकिन दोनों बैटरी अभी भी चेंज नहीं हुई हैं, दोनों बैटरी अभी भी 80-90 किलोमीटर देती हैं, एंड विद इन द सिटी ये मेरे लिए इज़ इनफ। अभी कितना और चलेगी लगता है आपको? कहना मुश्किल है। 1-1.5 साल के बाद मिलते हैं, फिर बताऊंगा आपको। मतलब गाड़ी यही रहेगी आपकी? गाड़ी यही रहेगी।
अच्छा। आई एम वेरी मच इन लव विद दीज कार्स। अच्छा, एक बढ़िया सवाल आ रहा है सर, बताइए। आपकी मतलब शादी हो चुकी है जी। तो कभी घर में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि आपने गाड़ी चार्जिंग पे नहीं लगाई थी, आपकी कोई जगह कहीं जाने वाले थे, मिस हो गया डिनर वगैरह? ये सवाल किसी ने मुझसे नहीं पूछा है। सर सवाल करने वाला अच्छा होना चाहिए, जवाब भी अच्छे आते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कभी झगड़ा हुआ सर कि गाड़ी चार्जिंग पे नहीं लगाई? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक की दुनिया में ऐसे ही कुछ होगा अगर सब लोगों ने बसा लिया अपना घर इलेक्ट्रिक। हाँ, देखिए ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली क्या, मैंने आपको जैसे पिछले वाले वीडियो में भी कहा था, जब आप थोड़े से पेशेंट हो जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें विचलित नहीं करती हैं। आजकल ऐप बेस्ड बड़े सारे आ गए हैं। कभी एक दो बार अगर चार्ज इनफ नहीं है जाने के लिए, या रेंज ज़्यादा है जहाँ आपको जाना है, तो हम वो आपके एग्रीगेट टैक्सी एग्रीगेट जो बेस्ड हैं, ओला है, उबर है, वहाँ से बुक कर लेते हैं। गाड़ी खुद चलानी नहीं पड़ती, आराम से बैठ के चले जाते हैं या कैब बुला लेते हैं। तो ज़माना आगे निकल चुका है। अभी ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। अब आपके पास अगर पेट्रोल की गाड़ी होती और पेट्रोल ख़त्म हो जाए, चलो आप भरा लोगे, या गाड़ी ख़राब हो गई, तो ये तो नहीं है कि आप गाड़ी होने का वेट करेंगे, आप दूसरी गाड़ी बुला लेंगे, आप निकल पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें अब शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी उस हिसाब से थोड़ी सी बेटर हो गई है। चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले ये वाला एक सवाल करता हूँ कि जो लोग इलेक्ट्रिक खरीदने से डरते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं इकलौता तो हूँ नहीं जो इलेक्ट्रिक चलाता हूँ, और अब इतना तो आप ही चलाते थे। अब देखिए, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक भी लॉन्च हो चुकी है, 6-7 महीने हो गए हैं, इस साल लॉन्च हुई थी। बहुत बढ़िया गाड़ी है, और उसमें भी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि ऑलरेडी तकरीबन 2000 प्लस गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैप्पी ओनर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो आई थिंक डर कम होने लगा है। एंड एक क्या होता है कि जब आप माइनॉरिटी में होते हैं तो शक और सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। जब धीरे धीरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी बढ़ने लगती है तो एक वो कहावत है ना, कारवां बढ़ता गया वाला। अच्छा, हाँ। तो वो होता है। तो जब लोगों को लगता है कि अरे इसने ले लिया है, मतलब ये ठीक है, एक वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक का सफ़र बढ़ता रहेगा हमारे देश में और दुनिया में भी, लोगों को अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और डर कम होता रहेगा। डरने की तो खैर वैसे कोई बात है नहीं, वो थोड़ा अप्रीहेंशन रहता है कि रेंज नहीं होगी, चार्जिंग पॉइंट नहीं होंगे। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। चलिए, मैं आपके लिए एक बात बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक के डर के आगे रंजन राय जी हैं। नहीं, क्योंकि इन्होंने एक जो है उदाहरण जो है स्थापित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक लेके आप जो है पेट्रोल व डीजल गाड़ियों को भूल सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस देश में जिन्होंने गाड़ियों के साथ इतना कुछ जिया है। और अंतिम एपिसोड में, जो कि तीसरा एपिसोड होगा, क्योंकि सर ने खरीद ली है नेक्सॉन ईवी और इन्होंने तोहफे के रूप में दे दी है अपने पेरेंट्स को जी। तो अगले एपिसोड में सर तैयार हो आप उसके लिए? हाँ बिल्कुल। आपको हमारे नए नेक्सॉन से मिलवाएंगे, जो मेरे फादर को हमने गिफ्ट करी है। उनका बर्थडे था पिछले हफ्ते, तो आजकल वो उस गाड़ी को चलाते हैं दूसरे शहर में। एंड बहुत ही कमाल की गाड़ी है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक। तो पूरा का पूरा बात बताएंगे उस वाले बिल्कुल में, ठीक है? अभी इनको छोड़े जाते हैं क्योंकि ये दर्शक लोग जो है थोड़ा उनका उत्साह बना रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ तीसरे वीडियो तक आएं। और अब नेक्सॉन ईवी इनकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आए हैं, नेक्सॉन ईवी इन्होंने खरीदी कैसे है, क्यों खरीदी है, ये सब कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप सवाल करेंगे नहीं तो जवाब आपको नहीं मिलेगा। और ये पहले वीडियो से शुरू हुआ था, इस वीडियो तक पहुंच गया है। तो अपना ध्यान रखिएगा और आप भी अपनी सोच को ना दुरुस्त करना शुरू कर दीजिएगा इलेक्ट्रिक के प्रति, क्योंकि जब आप सोचना अच्छा शुरू करेंगे तो आपकी दुनिया में जो आपने खुद बसाई है उसके आसपास आपको सिर्फ शांत वातावरण नजर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।